नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं जेके चैनल। एक कठुआ एआरटीओ ट्रैफिक पुलिस की एक लापरवाही सामने आई है। आपको बताते चले कि कल उनकी तरफ से कठुआ के अंदर एक चालान किया जाता है, ट्रले को चालान किया जाता है, लेकिन जो वो चालान था वो चालान एक लोड कैरियर के मालिक के पास पहुंचता है। देखिए, ये जो आप लोड कैरियर देख रहे हैं ये उधमपुर के अंदर चलता है, लेकिन सेम नंबर उसी ट्रले का और सेम नंबर इसी लोड कैरियर का। लेकिन जब ये चालान उनके घर पहुंचता है वो परेशान हो जाते हैं। उनकी तरफ से आज मीडिया के सामने वो आए हैं, सीधा इनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बताएं, कहाँ के आप रहने वाले हैं, और ये बताएं कि कब आपके पास ये चालान पहुंचा और किस किस को अभी तक आपने बताया कि इस तरह का चालान जो है मेरे पास पहुंचा है। नमस्कार सर, मैं मुश्ताक अहमद सन ऑफ अनवर हुसैन जी। मैं सर जिब आश्रम का रहने वाला हूँ। कल 3:30 बजे के करीब मैं घर में था और मुझे एक मैसेज आता है। मैसेज में क्या दिखता है कि ट्रैफिक पुलिस कठुआ की तरफ से मुझे 500 रुपये का चालान हो गया है। तो मैं घर में था, मैं परेशान हो गया। तो परेशानी की आलम में मैंने आगे पीछे फोन करना शुरू कर दिए। मैं पूछने लगा भाई मुझे चालान कैसे हुआ। फिर हमारे एक एक्स सरपंच हैं, उनका नाम है सुभाष सिंह जी। तो उनको मैंने पूछा कि भाई मैं क्या करूं। उन्हें मुझे बोला कि भाई आप सीधा डायरेक्ट उधमपुर मीडिया के पास चले जाओ। तो मैं परेशान था, रात को मुझे नींद नहीं आई सर, नींद नहीं आई मुझे। कल वही ट्रक वाला उसके बाद मैंने साइबर कैफे में एक लड़का लगा हुआ है, तो मैंने उसको फोन किया, भाई ये देख मुझे, अगर मैं घर में हूँ, मेरी गाड़ी घर में है, तो मुझे मेरी गाड़ी का चालान कैसे आ गया। उसने मैं नेट पे डाल के देखा तो गाड़ी नंबर मेरा सेम था और गाड़ी थी वो ट्राला, और ट्राले को चालान किया हुआ है और वो गाड़ी मतलब नंबर मेरा लगा हुआ है और वो बड़ा ट्राला है। तो मुझे परेशानी वाली बात ये आ गई कि मेरे जैसी और भी बड़े लोग गाड़ियां चला रहे होंगे, तो अगर उनको भी यही सिस्टम उनके साथ भी होता होगा। जैसे हम 700-800 का फेरा लगाते हैं, 3 बच्चे हैं मेरे, तो उनका पालन पोषण इसी पैसे से चलता है। लेकिन इस तरह के हादसे जो है वो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग में आए दिन आते हैं, कई गाड़ियों को हिट किया जाता है। लेकिन आपको कैसे पूरी तरह से ये कंफर्म पता चला कि दो गाड़ियां, आपका जो लोड कैरियर और एक ट्रला जो है वो सेम नंबर पे चल रहा है? सर, जैसे मुझे मैसेज आया, मैसेज में मैंने लड़के को बोला कि मुझे फोटो भेजो। मेरे पास तो छोटा फोन था, उसने फिर मेरी मिसेज है, उनके नंबर पे वो फोटो भेजे। तो उस पर मैंने अब नंबर देखा, यही नंबर उसी ट्राले को लगा हुआ था। बात 500 की चालान की नहीं है। अगर वो ट्राला किसी को मार के चला जाता है, अगर मुझे 20 लाख रुपए जुर्माना हो जाता है, तो मैं एक छोटा सा ऑटो चलाने वाला लड़का, तो मैं 20 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा। मेरे पास तो 10 रुपए नहीं होते पूरे दिन के, क्योंकि मेरे 3 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। तो मुझे परेशानी वाली बात यही आ गई कि अगर कल कोई 2 नंबर का काम करता है, मेरी गाड़ी का नंबर लगा के या कुछ भी बोलता है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो इसीलिए मैं सुबह से भड़क रहा था, शाम को ही आने वाला था, मगर उस टाइम अंधेरा हो गया था। आगे पीछे पूछते पूछते अंधेरा हो गया था। फिर मैं सुबह से इधर, फिर मतलब आपकी थोड़ी मीटिंग थी, उसके बाद मैं उधमपुर ही वेट करता रहा। तो सुबह से लेके समझ लो 1-2 बज गए हैं, तो मैं इधर ही खड़ा हूँ। तो आप अभी मेरे पास आ गए हो, तो यही मैं बात उनके तक पहुंचाने चाहता हूँ कि तुरंत उस गाड़ी को पकड़ो और उस गाड़ी को पकड़ के उसको अंदर करो और मुझे इस चीज से रिहा करो। देखिए, ये बड़ा सवाल है। ये कार्य प्रणाली पर कठुआ जो एआरटीओ हैं या ट्रैफिक पुलिस के, जिनकी तरफ से भी ये जो चालान काटा गया, वो अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे होंगे। लेकिन अगर ये चालान यहाँ पे पहुंचा तो पहुंचा कैसे, ये भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये वो ट्राला है। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रही हैं, ये वो ट्राला है। और नंबर की मैं बात करूं, इसका भी JK 14C620, और इसका भी, इस ट्रले का नंबर भी यही है। और इस लोड कैरियर की मैं बात करूं तो लोड कैरियर का भी सेम नंबर आपको दिखाई देगा। लेकिन ये पहला मामला इस तरह का नहीं है, पहले भी इस तरह के जो वाकये हैं वो उधमपुर से भी निकल के सामने आए हैं। अगर किसी ने अपनी गाड़ी अपने घर में खड़ी की है तो उसको घर में जो है वो चालान पहुंच जाता है। लेकिन इनकी माने तो इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो इनका लोड कैरियर है ये कहीं अभी तक जम्मू से कहीं बाहर तक नहीं गए हैं। ये कहाँ तक ठीक है? ये सर, मैं जम्मू जाता था जब मैंने नई गाड़ी निकाली। 2 साल, मतलब 13 साल हो गए गाड़ी निकाले हुए। 2 साल मैं गया जम्मू, जब से वो टूल शूल वहां से लगना शुरू हो गए, तब से मैं जम्मू गया ही नहीं। मैं 7-8-10 साल हो गए मैं जम्मू गया ही नहीं। अगर मेरी गाड़ी का चालान उधर होता है तो मेरा टूल टैक्स यहाँ कटा हुआ वो भी होना चाहिए ना। फिर गाड़ी का फोटो भी ट्रक का आ रहा है,
तो अगर ऐसे ही अगर चलता रहा, अगर आज मेरे साथ हो रहा है, कल मेरे किसी और भाई के साथ होगा, ये कैसे चलेगा? इस तरह थोड़ी चलेगा। बिल्कुल, देखिए ये चाहते हैं कि अगर ट्रला वाला किसी को हिट करके निकल जाता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा। देखिए ये सेम नंबर पे दो गाड़ियां चल रही हैं, एक ट्रला चल रहा है, एक लोड कैरियर चल रहा है, लेकिन जिनकी तरफ से भी ये चालान काटा गया, क्या उसको पूरी तरह से जो उनके डॉक्यूमेंट थे, उस ट्रले के डॉक्यूमेंट थे, उसकी पूरी तरह से जांच क्यों नहीं की? अगर जांच की होती तो आज इनके पास ये इस तरह का चालान इनके पास नहीं पहुंचता था। लेकिन ऐसा भी कैसे हो सकता है कि दो गाड़ियां सेम नंबर पे चल रही हों? माना कि जिसकी तरफ से ये चालान किया जाता है वो पढ़े लिखे जरूर होंगे, अगर वो जे&के पुलिस में है या ट्रैफिक में है या ARTO के कुछ अधिकारी हैं, लेकिन इस तरह के वाकये जो हैं वो कठुआ की मैं बात नहीं करूंगा, उधमपुर जिला के से पहले भी निकल के सामने आए हैं। लोगों की जो गाड़ियां हैं वो घरों के अंदर खड़ी रहती हैं, लेकिन उनको चालान जो है उनके घर तक पहुंच जाता है। लेकिन ARTO कठुआ, ARTO उधमपुर की भी मैं बात करूं, उनको भी अपनी कार्य प्रणाली को सुधारने की जरूरत है, उनको कुछ सीखने की जरूरत है। अगर इस तरह के चालान लोगों के घर आते नजर आए, पिछले दिनों आपने साफ तौर पर देखा था कि टिकरी के अंदर एक ट्रक जो था वो गाड़ी को हिट करके निकल जाता है, जिसमें 4 सदस्य जो परिवार के चले गए थे। लेकिन आखिर ये इसी तरह का कोई ट्रला किसी को हिट करता है तो नंबर किसका लगेगा? जो ये लोड कैरियर चलाता है। अगर इसके तक ये चालान पहुंच गया तो इसके तक वो बात भी पहुंच जाएगी। लेकिन अब जो ट्रैफिक विभाग है, ARTO कठुआ है, वो क्या इस पे संज्ञान लेता है? लेकिन इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि काफी इनको दिक्कत आ रही है, इस तरह का चालान इनके पास पहुंचा है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर उनमें कोई गलती की है उसको सुधारने की जरूरत है। और बड़ी बात आपको बताते चलें कि वो पढ़े लिखे जरूर होंगे जिनकी तरफ से ये चालान काटा गया होगा, लेकिन अपनी कार्यप्रणाली की सुधार करने की भी उन लोगों को जो है वो जरूरत है। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत और देखते रहिए JK चैनल।